साथियों, इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए मेजर 5 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे स्वीकार किया गया या फिर किसे माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी की जो पहली मौलिक कहानी है वो है इंदुमती, जो किनके द्वारा लिखा गया था, तो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तीन तीन क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ये नाम भी आपको पता चल गया कहानी का, इनके लेखक के नाम और कब लिखा गया था, ये तीन तीन क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ था। या तो फिर देखिए यहाँ कभी कभी जो है आधुनिक की जगह आधुनिक नहीं रहेगा, डायरेक्ट पूछ लेता है कि हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ था, तो भारत तेंदु युग। ठीक है, आधुनिक रहे तब भी आपका, आधुनिक ना रहे तब भी भारत तेंदु युग। यहाँ आपको चार ऑप्शन कई बार मिलते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं मिलते, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखिएगा, सही लिखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन तीसरा हमारा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी पूछ ले या फिर सिर्फ पूछे कि हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, फिर भी आपको जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र ही लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसने कहा था। ये जो है दोस्तों इनके लेखक कौन है, तो इनका लेखक हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। जो कफन कहानी है उनके लेखक जो है वो प्रेमचंद्र है। ठीक है, इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र है, लेकिन प्रेमचंद्र भी कहीं कहीं लिखा रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर छठा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो इनके अनुसार जो है हिंदी की प्रथम कहानी जो है, पहली कहानी, वो इंदुमती है। कौन सी कहानी है? इंदुमती। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे कि परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाला आलोचक कौन था, या फिर कौन कवि था जो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानता था, तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां है दोस्तों कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी। हमने ऊपर भी देखा था, एक बार और ले लिए, आप अच्छे से समझ जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्तों कि जो हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास है उनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक हो गया लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि हिंदी कहानी के विकास में सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था। तो सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया ये भी पूछ ले, या फिर ये लगा के पूछ ले, फिर भी आपको आंसर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यही लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि प्रेमचंद्र की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी मानी जाती है। तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो पहली कहानी लिखी गई थी, उनका जो पहली कहानी है वो है पंच परमेश्वर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी कहानी के सम्राट किसे कहा जाता है, यानी हिंदी कहानी का सम्राट जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना, यानी किसे माना था हिंदी का पहला उपन्यास, तो भाग्यवती। इनके लेखक कौन है, तो देखिए सरदाराम फुलेरी। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से भी हमने तीनों चीज देख ली है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो देवकी नंदन खन्नी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि आधुनिक काल में हिंदी की पहली व्यवस्थित आत्मकथा किसे माना जाता है, या फिर डायरेक्ट लिख दे कि आधुनिक काल में या फिर हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना जाता है, फिर भी आपको यही लिखना है कि मेरी आत्मकहानी ये है जो हिंदी की पहली व्यवस्थित या फिर हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि हिंदी का प्रथम रिपोतर्ज कौन सा माना जाता है या फिर कौन सा है, तो ये है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि हिंदी में स्मरण और रेखा चित्र विधा का जनक किसे माना जाता है, तो पद्मा श्री शर्मा को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा माना जाता है, तो सरयू पार की यात्रा, तो इसे माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदी गद्य साहित्य में प्रथम जीवनी ग्रंथ किसे माना जाता है, तो ये भक्तमाल को जो है प्रथम जीवनी ग्रंथ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि हिंदी गद्य में रिपोतर्ज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो रिपोतर्ज विधा का जनक जो है वो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब का सब पढ़ लेना है। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किस कवियार्ती को जाना जाता है। तो ये महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी के प्रथम जासूसी उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो जासूसी उपन्यासकार जो है वो गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दोस्तों कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका किसे माना जाता है। तो महिला आत्मकथा लेखिका के रूप में जो है वो जानकी देवी बजाज इन्हें माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हिंदी की प्रथम तिलिस्मी उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो ये है चंद्रकांता, जो कि प्रथम तिलिस्मी उपन्यास के रूप में माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के मुख्य कवि या फिर लेखक जो हैं वो वृंदावन लाल शर्मा माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य में किस उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन शायद हमने ऊपर भी देखा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के प्रमुख लेखक कौन है दोस्तों। तो देखिए मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रमुख लेखक जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास के रूप में किसे माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास जो है वो हमारा भाग्यवती को माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों कि भाग्यवती के लेखक कौन है। तो देखिए भाग्यवती के लेखक जो है वो सरदाराम फिलोरी। ठीक है, इसे शायद हमने ऊपर भी देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 30वां और जो लास्ट है, जो पहले भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये हमारे प्रेमचंद। तो ये टोटल 30 प्रश्न आपके लिए लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 30 कर लेते हैं तो आपका एक भी जो है वो 1 नंबर वाला छूटेगा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है लॉन्ग टाइप वाला कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है दोस्तों, जाइए ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं से इसका PDF वगैरह बिल्कुल फ्री में मिलता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।